नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी विद देव में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए पितृपक्ष की एक महान और दिव्य कथा लेकर आए हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र कथा को श्रवण करने मात्र से ही सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के कानों में यह कथा पड़ती है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार धन संपत्ति सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह अद्भुत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। तो आइए श्रद्धा और मनोयोग के साथ सुनते हैं पितृपक्ष की यह परम मंगलमय कथा। दोस्तों, बात बहुत प्राचीन समय की है। एक बार पक्षियों के राजा गरुड़ के मन में पितृपक्ष को लेकर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए गरुड़ जी द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को स्नेहपूर्वक अपने समीप बैठने को कहा। गरुड़ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी एक शंका है, कृपा करके बताइए, पितृपक्ष में यदि मनुष्य पितरों की पूजा करता है तो उसे क्या फल मिलता है? इन पवित्र दिनों में पितरों की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर मुस्कुराते हुए कहा और देखा और बोले, गरुड़, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में तुम्हारे प्रश्न में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण निहित है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों को संतुष्ट करता है उसके सभी दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संदर्भ में एक प्राचीन और प्रचलित है जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और उस पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। गरुड़ ने उत्सुक होकर कहा, हे प्रभु, आपके श्री मुख से इस मंगल कथा को सुनने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ। कृपया मुझे विस्तार से यह कथा सुनाइए। मैं अवश्य इस पुनीत कथा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में रुचि नाम के एक पराक्रमी राजा थे। राजा रुचि ने एक दिन संसार के समस्त माया मोह को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजपाट, धन दौलत और सारे संसारक सुखों का परित्याग कर दिया और वैराग्य धारण कर लिया। निर्मोही होकर वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। राजा रुचि जब परिवार छोड़कर वन में एक साधु की भांति विचरण करने लगे। वे दिन में केवल एक बार अल्प भोजन करते थे, बाकी समय प्रभु चिंतन एवं तपस्या में लीन रहते थे। राजा रुचि के इस कठोर त्यागपूर्ण जीवन को देखकर उनके कृतज्ञ अत्यंत चिंतित हो उठे। स्वर्ग लोक में विराजमान उनके दिवंगत पूर्वज यह देखकर बहुत दुखी हो गए। उनका वंश संसार त्याग कर सन्यासी जीवन अपना रहा है। अपने पुत्र के वंश को इस प्रकार समाप्त होता देख पितरों को भय होने लगा। वे विचार करने लगे कि यदि रुचि ने विवाह नहीं किया तो और संतान उत्पन्न नहीं की तो उनके कुल की परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी। फिर पितरों को पिंडदान और श्रद्धा कर्म कौन कराएगा? इस आशंका से व्याकुल होकर पितरों ने निश्चय किया कि उन्हें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर अपने वंशज को समझाना चाहिए ताकि वह वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना ले। कुछ समय पश्चात एक दिन ऋषि बन चुके राजा रुचि वन में एकांत तपस्या में लीन थे। उसी समय अचानक एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हुआ और 4 तेजस्वी पुरुष वहां अवतरित हुए। उन दिव्य आत्माओं को देखकर ऋषि रुचि को तंद्रा भंग हो गई और उन्होंने विस्मय से आंखें खोली। अपने समक्ष ऐसे अलौकिक आतंकों को खड़ा देख वे तत्काल उठकर वहां चरणों से दंडवत प्रणाम करने लगे। उन्होंने विनीत स्वर में पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और आप मेरे समक्ष प्रकट होने का क्या कारण है? उनमें से एक दिव्य पुरुष ने मधुर स्वर में कहा, वत्सु, हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं, अर्थात तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा वर्तमान आचरण देखकर हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने आए हैं। अपने पूर्वजों को सामने खड़ा जानकर ऋषि रुचि की आंखें श्रद्धा से भर गई। उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, हे पूज्य पितरों देवों के, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपा करके यह बताइए कि मेरे किस व्यवहार से आप अप्रसन्न हैं? मुझसे ऐसी क्या त्रुटि है जो आप सभी मुझे चेताने स्वर्ग से यहाँ पधारे हैं? एक पितर ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, हम तुम्हारे जीवन के मार्ग से संतुष्ट नहीं है क्योंकि तुमने अब तक विवाह ही नहीं किया। बताओ, तुमने गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ने का निर्णय क्यों लिया? विवाह करना और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना मानव जीवन का परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम तो स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग माना गया है। गृहस्थ बने बिना मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा सकता, न ही मोक्ष प्राप्त कर सकता। दूसरे पितर ने समझाते हुए आगे कहा, हे वत्स, गृहस्थ जीवन में रहकर ही मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषि मुनियों और अतिथियों की सेवा भली भांति कर पाता है। जो व्यक्ति घर परिवार में रहकर यज्ञ करता है, देवताओं को स्वाहा उपचार के साथ हवि अर्पित करता है और पितरों के निमित्त स्वधा कहकर तर्पण करता है, वहीं अपने देव ऋण
और पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसी प्रकार गृहस्थ अपने द्वार पर आए अतिथि को अन्न जल देकर तृप्त करता है और दान पुण्य करता है, जो ऋषि ऋण और मानव ऋण भी चुका देता है। एक अन्य पिता ने समझाया, संतान उत्पन्न करना और वंश आगे बढ़ाना मनुष्य का परम धर्म है। सोचो, बिना संतान के तुम स्वर्ग कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारे बाद तुम्हारा पितरों को पिंडदान और श्राद्ध कर्म कौन करेगा? देव पूजा और पितृ तर्पण से कर्म किए बिना तुम्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति भी नहीं होगी। तुम्हारे अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे तो मरने के बाद तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा और अगले जन्म में भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। पितरों की बात सुनकर कुछ देर तक ऋषि रुचि मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, मेरे पूर्वज, आपकी चिंताओं का मूल कारण मैं समझ रहा हूँ, किंतु कृपा करके मेरी बात भी सुनिए। मेरे विचारों में सांसारिक विवाह का बंधन मनुष्य के लिए अनेक दुखों का कारण बन जाता है। गृहस्थ जीवन में कदम रखते ही मोह माया घेर लेती है और मनुष्य जाने अनजाने नए पाप कर्म करने लगता है। इसी विचार में मैंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया। मैं मानता हूँ कि स्त्री संग करने से मन और इंद्रियां पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है, जिससे आत्मिक शांति भंग हो जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करता है और ज्ञान रूपी अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वही वास्तव में प्रशंसनीय है। इसलिए मैंने अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए ज्ञान के मार्ग पर चलने का निर्णय किया है, ताकि अपनी आत्मा को संसार के बंधनों से दूर रख सकूं। पितृ कुछ क्षण के लिए शांत रहे। फिर एक पितर ने धैर्यपूर्वक समझाया, वत्स, इंद्रिय संयम और आत्मा की शुद्धि की बात तुमने ठीक कही है। मनुष्य को अवश्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और आत्मज्ञान के जल से अपनी आत्मा को पवित्र करते रहना चाहिए। लेकिन तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह पूर्ण कल्याण का पथ नहीं है। वेद शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान है उनका त्याग करना उचित नहीं है। यज्ञ, दान, तप जैसे शुभ कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो वे बंधन नहीं बनते, बल्कि पापों को नष्ट कर देते हैं। पूर्व जन्मों के पाप पुण्य भी मनुष्य को जो सुख दुख देने उनका भोग कर लेने से कट जाते हैं। अब तुम्हारे तर्क का उत्तर सुनो। शास्त्रों में मनुष्य को विवाह करने और गृहस्थ आश्रम अपनाने का आदेश दिया गया है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? बिना संतान के ना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना हमें तर्पण मिलेगा। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितरों को तृप्ति मिलती है और वंश आगे बढ़ता है। अतः हे पुत्र, विधि पूर्वक विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो अब तक तुमने तप त्याग में जो भी पुण्य अर्जित किया है वह सब निष्फल हो जाएगा। हमारा वंश नष्ट होने से हम पितर भी अतृप्त रह जाएंगे। केवल संतान प्राप्त करने और उसका उचित पालन पोषण करके ही तुम हमें संतुष्ट कर सकते हो। पितरों की इन तर्कपूर्ण वचनों से ऋषि रुचि का हृदय परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उनके पूर्वज सही कह रहे थे। काफी विचार करने के बाद अंततः उन्होंने तय किया कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थ जीवन अपनाना ही उचित है। इसके पश्चात ऋषि रुचि ने हाथ जोड़कर पितरों से निवेदन किया कि पितर, अपनी मुझे दिखाया, मैं गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए तैयार हूँ, विवाह करने का संकल्प लेता हूँ। परंतु एक समस्या है, मेरी आयु अब काफ़ी अधिक हो चुकी है। मेरे वृद्ध और तपस्वी व्यक्ति को कौन अपनी कन्या देगा? किस कन्या के माता पिता मुझसे उसका विवाह करना स्वीकार करेंगे? यह सोचकर मेरे मन में संकोच हो रहा था। कृतज्ञ ने उत्तर दिया, बस तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने का प्रण करो, मार्ग अपने आप निकल आएगा। यदि तुम हमारे वचनों को नहीं मानोगे तो हम पितरों का पतन निश्चित है और तुम्हारी भी अधोगति होगी। यह मत सोचो कि कन्या कौन देगा। याद रखो, ईश्वर उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने दायित्व का निर्वाह करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। इतना कहकर चारों दिव्य पितर क्षण भर में अदृश्य हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही ऋषि रुचि अकेले वन में खड़े हो गए। अब उनको समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने लिए एक उपयुक्त जीवन संगिनी खोजने की थी। उन्होंने संकल्प तो कर लिया, परंतु मन में शंका और चिंता उठ रही थी कि यह कार्य कैसे पूर्ण होगा। ऋषि रुचि ने अपने स्थानों पर भटक कर अपने लिए वधू खोजने का भरसक प्रयास किया, किंतु हर एक को निराशा ही हाथ लगी। उनकी वृद्ध अवस्था और तपस्वी जीवन को देखकर कोई भी उन्हें कन्या देने के लिए तैयार नहीं था। समय बीतने के साथ उनकी निराशा बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पितरों के वचन उन्हें बार बार स्मरण करा रहे थे और उनका हृदय व्यथित हो उठा। फिर भी वे निरंतर प्रयत्नशील रहे। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद ऋषि रुचि एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे केवल ईश्वर की ही उनकी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की आराधना की जाए। यह सोचकर वे घने वन में एकांत स्थान पर तपस्या करने बैठ गए। ऋषि ने दृढ़ संकल्प के साथ
तप आरंभ किया। उनकी तपस्या दिनों दिन कठोर होती गई। उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तप में खुद को तपाया। उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि देवलोक तक उनकी ऊर्जा से कंपित होने लगा। अंततः उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर जगत पिता ब्रह्म देव प्रकट हुए। 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी अपनी पूरी दिव्य आभा के साथ प्रकट हुए और उनके आते ही सारा वन प्रकाश से आलोकित हो उठा। ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर ऋषि रुचि गदगद हो उठे। उन्होंने झटपट उठकर आदरपूर्वक ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे रुचि, तुम्हारी तपस्या से मुझे संतुष्ट किया। तुम्हारी लगन और धैर्य अनुकरणीय है। बताओ, बस तुम्हारी क्या अभिलाषा है? जो इच्छा तुम्हारे हृदय में हो निसंकोच मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान ब्रह्मा के मधुर वचन सुनकर ऋषि रुचि की आंखों में श्रद्धा और आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, हे जगत पिता, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे पितरों ने मुझसे वंश चलाने के लिए संतान उत्पन्न करने को कहा, किंतु मुझे योग्य वधू की प्राप्ति नहीं हो रही है। सारे प्रयास विफल रहे। कृपा करके आप ही कोई उपाय बताइए जो स्वयं मुझे कोई सुपुत्र कन्या प्रदान करे, जिससे विवाह में संतान उत्पन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ऋषिवर, तुम्हारे पितरों ने तुम्हारे लिए जो मत सुझाया है वह उचित है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें शीघ्र ही एक आदर्श पत्नी प्राप्त होगी। सुनो, आगे चलकर तुम स्वयं प्रजापति के पद को सुशोभित करोगे और तुम्हारे द्वारा अनेक प्रजाओं का पालन पोषण होगा। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम मन में अपनी इच्छा दृढ़ रखते हुए अपने कृतज्ञ की श्रद्धापूर्वक पूजा करो। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी यह कामना वश पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम गुणों वाली पत्नी का वरदान देंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने जाते ही ऋषि रुचि ने अपनी आज्ञा अनुसार तुरंत अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर दिए। ऋषि रुचि पास ही बहती एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर एकांत में कुशा बिछाकर आसन लगाया और अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया। नदी में जल भरकर सूर्यदेव की ओर मुख करके मंत्रोपचार के साथ साथ जल अर्पण किया, पितरों का आह्वान किया। इसके पश्चात एकाग्र चित्र होकर वे वहीं शांत पित्र में बैठ गए और पितृदेवों द्वारा आपका असीम अनुग्रह किया। आप मुझसे प्रसन्न हैं। परंतु तब ब्रह्मा जी ने मुझ पर कृपा कर संतुष्ट के विचार मुझे प्रजापति बनने का आशीर्वाद दिया है। अब आप ही मुझ पर दया करके ऐसी पत्नी का वरदान दें जो गुणवान, तेजस्वी और सदाचारी हो। मैं चाहता हूँ कि मुझसे उत्तम संतान प्राप्ति हो, जिससे हमारा वंश आगे बढ़े और आपके दिए ऋणों में मुक्त हो सकूं। पितरों ने आशीर्वाद भरी वाणी में कहा, तथास्तु। हे वत्स, अभी इसी क्षण तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें यही एक सुलक्षणा और मनोहारी पत्नी प्राप्त होगी। बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति भी होगी। पितरों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वह पुत्र अद्वितीय, बुद्धिमान और महान पराक्रम होगा। यह रोच नाम के तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्ति करेगा। आगे चलकर तुम्हारे उस पुत्र को भी अनेक बलवान और धर्मपरायण पुत्र होने, जो पृथ्वी पर राज करेंगे और प्रजा का कल्याण करेंगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे वंश पर सदैव बना रहेगा। पितरों का वरदान मिलते ही निकट प्रवाहित नदी का जल तेज प्रकाश में जगमगा उठा। उसी प्रकाश के मध्य से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसका रूप अद्भुत तेजस्वी था। वह स्वर्गलोक की अप्सरा ब्रह्मलोचा थी और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर कन्या उपस्थित थी। ब्रह्मलोचा ने महर्षि रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मैं अप्सरा ब्रह्मलोचा हूँ। समुद्र देव वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर के संग से मुझे यह अनुपम सुंदरता कन्या प्राप्त हुई है। मेरा इस पुत्री का नाम मानिनी है और गुण में अद्वितीय है। आज मैं इसी के प्रिय पुत्र को अपनी पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ। कृपया आप मानिनी को स्वीकार करें। इससे आपको एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो मनु नाम से विख्यात होगा। अप्सरा ब्रह्मलोचा के वचन सुनकर ऋषि रुचि का हृदय कृतज्ञ से भर गया। उन्होंने पितृगण और ब्रह्मलोचा को प्रणाम करते हुए मानिनी को सहर्ष पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। पितृ के आशीर्वाद से वहीं ऋषि रुचि और मानिनी का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की और वरवधु को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मलोचा ने अपनी पुत्री को गले लगाकर विदा किया। पितृ भी वरवधु को आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट गए। कुछ समय पश्चात मानिनी ने एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मनु रोच रखा गया। वह बालक ने युवा होकर अपनी बुद्धिमता और पराक्रम से तीनों लोकों में अपने कुल की कीर्ति फैलाई और अपने कुल का गौरव बढ़ाया। इस प्रकार राजा रुचि का वंश आगे बढ़ा और उनके पितर पूर्णतः तृप्त व संतुष्ट हुए। दोस्तों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म का जीवन में अत्यंत महत्व है। पितृपक्ष के दौरान हमें अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर
करते रहना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते रहें और जीवन के कष्ट दूर होते रहें। यही है पितृपक्ष की वह दिव्य कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीरथ गरुड़ को सुनाई थी। इस कथा के श्रवण से समस्त दोष शांत हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आशा है कि आपको यह कथा सुनकर आनंद और प्रेरणा मिली होगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव संरक्षणम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।